बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 है। 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4। अब जैसे ये 2 की पावर 5 है, ये बेस है। अगर बेस के टुकड़े होते हैं तो करने हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब ये 2 है, अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब 27 है, तो 27 की फैक्टराइजेशन 3 9 3 3 दा 9 3 9 27, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो 3 3 3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऊपर पावर है 1/3 मल्टीप्लाई। अब 60 की फैक्टराइजेशन कर दें, 230 215 3 5 5 on the 5। अब इसमें ये बेस सेम है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये सेम है। अब इसमें हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या है 5, उसकी होल पावर क्या है 1/2। अब बाय के नीचे क्या है 180 है, 180 290 245 315 3 5 5 on the 5, ये 2 2 ये 3 3, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही उसकी होल पावर है 1/2। ये 180 की फैक्टराइजेशन की 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, चूँकि 2 2 3 3 और 5 ये है। अब ये 4 है, 4 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, क्या 2 की पावर 2, अब इसकी होल पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 है, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 3 की पावर 2 और इसकी पावर है 1/4। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जिन वैल्यू के दरमियान में, जैसे ये 2 की पावर 1/3 3 की पावर 3 1 पावर होल पावर 1, अब इसको देखना है आपने। अब ये ना ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई है। याद रखना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई जिन वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन हो, अगर इकट्ठी पावर है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर इकट्ठी पर कंबाइन पावर है, जैसे ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 1/2 है, ये कंबाइन पावर है। अब इस पावर को सब के ऊपर अलग अलग कर देंगे। इसी तरह अब इस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही रूल अप्लाई होगा। इसमें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 होल पावर 1/2 है। अब ये पावर चूँकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये पावर हम अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 पावर 1/3। अब ये पावर हम अलग कर रहे हैं, 2 की पावर 2, ये वाला 2 की पावर 2 और ये पावर अलग कर दें 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अब इसी तरह बाय के नीचे आ जाएं। अब ये 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये होल पावर है, अलग अलग कर दें। 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, 3 की पावर 2 होल पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 -1/। अब ये पावर इसके ऊपर अलग कर दी, इसके ऊपर अलग कर दी, इसके ऊपर अलग कर दी, ये वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/4 इसकी पावर है, होल पावर है। अब किसी बेस के ऊपर डबल पावर है, ये भी कानून पड़ा है, x की पावर 2, जैसे ये डबल पावर है x की पावर 2 होल पावर 2, अब ये पावर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 6 बन जाएगा। अब इसी रूल को अडॉप्ट करते हुए, इसको फॉलो करते हुए, अब क्या है, इसके ऊपर सिंगल पावर है, 2 की पावर 1/3 ऐसी रहेगा। अब ये डबल पावर है, तो पावर से मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, डबल पावर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये भी सिंगल पावर है, 3 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, डबल पावर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, डबल पावर है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर 1/2। ये आप
इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें, जो सिंगल पावर है ना उनको उनकी ब्रैकेट ख़त्म करके लिखें। अब क्या है, 2 की पावर, ये डबल पावर है, 2 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब इसकी कटिंग नहीं होगी, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं वो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ओवर। अब नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई। अब इधर देखना है, इसकी कटिंग नहीं हुई, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 1 दा 2 ओवर 3, 2 की पावर -2/3, 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई। अब इसकी कटिंग 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 कटिंग होके ये पावर बच गई 1/2, 3 की पावर 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि ऊपर भी मल्टीप्लाई की साइन है, नीचे भी मल्टीप्लाई की साइन है, इनमें से जो वैल्यू जो कट होती है उनको कट कर दें। ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से कैंसिल, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे दो चीज़ें बच गई हैं, ये 2 की पावर 1/3, नीचे 2 की पावर -2/3। अब ये 2 और ये 2 बेस सेम है, लिहाजा ये पावर इसमें जाके ऐड हो जाएगी, होगी माइनस, क्योंकि ये माइनस है, इसकी साइन उल्ट होगी, 2 की पावर 1/3, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आएगा, इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी इसकी 3। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि बटे में वैल्यू है, इसके एलसीएम 3, ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस, अब 3 3 पे डिवाइड होगा, फिर 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई आएगा 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 ओवर 3, ये 3 3 से कैंसिल, अब 1 पावर बच गई, अब 1 पावर लिखी नहीं जाती तो 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2, 0.04 माइनस 1/2। अब ये जो 216 है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये 216, अब इसकी पावर बटे में है, तो बटे के अंदर कितना लिखा हुआ है 3, तो कोशिश ये करनी है कि 216 के 3 टुकड़े हो जाएं। तो वो 3 टुकड़े क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 6 की पावर 3 बनेगा। 216 के टुकड़े क्या बनते हैं, इनके 3 टुकड़े करने हैं हमने, तो क्या लिखेंगे 6 की पावर 3 इंटू के अंदर ऊपर पावर 2/3, ये 25 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी तो 5 के पावर 2 आएगा, 25 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 के पावर 2 1/2। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 0.04, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे, यानी ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए बाय 100 आएगा, ऊपर पावर है -1/2। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म किया और अब इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 1/2, इस तरह लिखेंगे होल पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, ये स्क्वायर रूट की पावर है, वैल्यू है, वो लिख दिया हमने। अब इसकी कटिंग करनी है, 4 1 दा 4, 425 दा 100। अब यहाँ पे बहुत ही ज़ेरे गौर बात है, जैसे 4/5 ऊपर पावर माइनस का 2 है, अगर बटे के अंदर वैल्यू हो ना, बटे में वैल्यू हो और उसकी होल पावर नेगेटिव हो, अगर होल पावर जैसे ये नेगेटिव पावर है तो ये जो बाय है ना इसको उल्ट देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक बार फिर सुन लें, 4/5
और इसकी होल पावर है -2। ये जो माइनस की 2 पावर है ये 4/5 की होल पावर है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए ये जो बटा है ना इसको उल्ट देंगे, ये बाय जो है इसको उल्ट देंगे। 4 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बाय क्या आएगा 5/4, तो और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है 6 की पावर 3, अभी एक स्टेप ऐसे रखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। अब इसी मेथड को यूज़ करते हुए, रूल को, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको भी, ये नेगेटिव होल पावर है, अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/25 है, इसको उल्ट देंगे, 25 ऊपर चला जाएगा 25, और बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पावर क्या है 1/2। और ये पावर क्या होगी नेगेटिव थी, जब ये बटा उल्ट किया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसकी होल पावर क्या है 1/2। अपना 6 की पावर 3 ऊपर डबल पावर है 2/3, ये पावर से मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई ऊपर पावर 1/2 डबल पावर है मल्टीप्लाई पावर से मल्टीप्लाई। अब नीचे अब देखिए 25 है, अब जैसे ये 25 था इसके टुकड़े की ये 5 के पावर 2 बना, तो ये 5 की 2 की पावर 1/2 बनेगा, इस तरीके से इसका भी बनेगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं 5 के पावर 2 लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दूंगा, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 के टुकड़े करेंगे 5 की पावर 2, चूँकि ये डबल पावर है तो ये पावर से मल्टीप्लाई होगी 1/2, और अब इसकी ये होल पावर है 1/2, होल पावर 1/2। 6 से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो क्या बच गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे मल्टीप्लाई 5, और होल पावर क्या बची है 1/2। 5 से कैंसिल। अगर हम इसको देखें 6 की पावर 2 ये डबल पावर है, ये 1/2 है ना, ये डबल पावर है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कैंसिल, तो 6 इसका आंसर है। नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 है। 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की 2 इंटू में लिखा पावर 3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर x की पावर 2 है ऊपर पावर 3, अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के ऊपर है, बाहर है, तो देन पावर से मल्टीप्लाई होगी। अगर इस तरह है ना तो क्या ये पावर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये x वैसे ही लिखेंगे। 2 की पावर 3 है, इसको 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखना ज़रा, अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, अब ये 5 ऐसे, ये बेस वैसे ही रहेगा, ये 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह डिवाइडेड बाय 5 की पावर। अब ये एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, और पावर से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरह। ये मैंने ये स्टेप इस तरह लिख दिया ताकि आपको आपके जहन में रहे कि इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब चूंकि बेस एक जैसे हैं 5 एंड 5, इनके दरमियान में डिवाइड है, तो ये पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। जब बेस एक जैसे हो तो उनके दरमियान में डिवाइड हो, बेस एक जैसे हैं दरमियान में डिवाइड है, तो इस सूरत में क्या होता है कि पावर को पावर से माइनस करते हैं, ये वाली पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। 5 की पावर 8 माइनस 6, 5 की पावर 8 में 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब 5 की पावर 2 इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 25, इसका आंसर है। अब ये इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। अब इसके ऊपर डबल पावर है, अब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, तो पावर से मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन की तरह x की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय x। अब ये बगैर ब्रैकेट के है, अब ये बेस ऐसे रहेगा। अब 3 की पावर 2 ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। अब ये बेस सेम है, x और x बेस सेम है, अब ये पावर इसमें से माइनस होगी, x की पावर 6 माइनस 9। अब क्या 9 में 6 माइनस हो जाएगा, 9 में 6 माइनस हो जाएगा, x की पावर -3 आएगा। अब चूँकि ये पावर नेगेटिव है, आंसर में नेगेटिव पावर नहीं लिखनी। अब ये बटे के ऊपर है, जैसे अगर x लिखा है ये बटे के ऊपर है, ये नीचे है, ये बटे के ऊपर होगा।
x की पावर -3 ये बटे के ऊपर है, तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बटे के नीचे ले आएंगे, x की पावर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगी।